तो चलिए साइंस के चैप्टर 3 हीट एंड टेम्परेचर के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। उम्मीद है पिछली वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी और आपने अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी किया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस कंटिन्यू आप तक पहुंचती रहें और हम इसी तरह से एक एक टॉपिक को डिटेल के साथ कवर करते रहें। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था टेम्परेचर के इंट्रोडक्शन के बारे में। हॉट शब्द हम किसको बोलते हैं, कोल्ड शब्द हम किसको बोलते हैं या किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि हॉट और कोल्ड ये दो शब्द जो हैं ये परमानेंट नहीं होते, यानी फिक्स्ड नहीं होते। किसी एक बॉडी को अगर आप हॉट बोलते हो तो उसी बॉडी को आप कोल्ड भी बोल सकते हो। और हॉट और कोल्ड ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं होती। दीज आर नॉट टू डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज बट दीज आर टू डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ सेम मेजरमेंट स्केल। एक ही मेजरमेंट स्केल के ये दो अलग अलग वैल्यू होती हैं। और किस चीज़ की वैल्यू होती हैं? टेम्परेचर की। लो टेम्परेचर वाली जो वैल्यू होती है, जिस बॉडी का टेम्परेचर लो होगा, जिसमें लो टेम्परेचर वैल्यू होगा, उस बॉडी को बोलेंगे कोल्ड बॉडी। और जिस बॉडी के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, उस बॉडी को बोलेंगे हॉट बॉडी। ठीक है, तो चलिए हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो इससे पहले कि अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा डाउट। हम कोशिश करेंगे उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, पिक करेंगे आपके कमेंट। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाउ वी मेज़र टेम्परेचर। हम लोग टेम्परेचर के बारे में पिछली क्लास में बात कर रहे थे, तो इस क्लास में भी हम डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर को हम कैसे नापेंगे। तो हमारे पास कुछ ऐसे मेज़रमेंट के स्केल होने चाहिए जिससे हम लोग टेम्परेचर को मेज़र कर सकें। ठीक है, अब आज का ये जो लेक्चर है ये इतना इम्पॉर्टेंट लेक्चर है कि इस लेक्चर के बेसिस पर आपके बोर्ड एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रिपेयर होंगे। यानी बोर्ड में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं जो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए कॉपी उठा लीजिए, कलम उठा लीजिए और बुक को सामने रख लीजिए अगर बुक है तो, और हमारी वीडियो सामने रख लीजिए। ठीक है, और शुरू करते हैं पढ़ाई करना। तो आप अपने कन्वीनियंट टाइम में हमारी वीडियोस देख करके अपने लेक्चर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेम्परेचर को कैसे नापेंगे। तो टेम्परेचर को नापने के लिए हमने डिफरेंट तरह के स्केल्स बना रखे हैं। टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस जिसको हम स्केल बोलते हैं। स्केल जैसे लेंथ अगर किसी चीज़ का नापना है तो आप क्या करते हो, अपना स्केल पटरी निकालते हो, रखते हो और दो पॉइंट के बीच का गैप या डिस्टेंस नाप लेते हो। कमरे को भी जब हम डिस्टेंस मेज़र करते हैं, जैसे हम घर बनाते हैं तो हम लेंथ ब्रेथ नापते ना है, कमरे की ऊंचाई नापते हैं, लंबाई नापते हैं, चौड़ाई नापते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपना स्केल बिछाते हैं। वो स्केल चाहे आपके फीते वाला स्केल हो, फीता कपड़े का जो स्केल होता है राउंड राउंड, या आपके मेटल का स्केल हो, या किसी भी चीज़ का स्केल हो, या रस्सी से नाप लेते हैं, या हाथ से नाप लेते हैं, या फुट से नाप लेते हैं। तो हम लोग मेज़रमेंट करते हैं। इस मेज़रमेंट करने को हम क्या बोलते हैं, स्केलिंग करना। हमारे पास एक स्केल होना चाहिए, यानी मेजरिंग डिवाइस होना चाहिए किसी भी दो पॉइंट के बीच के गैप को नापने के लिए। किसी भी चीज़ को नापने के लिए हमारे पास एक मेजरिंग डिवाइस होना चाहिए। तो अगेन टेम्परेचर इज़ अगेन ए मेजरेबल क्वांटिटी, क्योंकि हम लोग उसको फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। और मेरी बात याद रखिएगा, जो भी चीज़ें हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स का सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही क्राइटेरिया है कि हम उसको नापेंगे, मेज़र करेंगे। तो याद रखिएगा, जो भी चीज़ें हम फिजिक्स में पढ़ते हैं हम हर चीज़ नापते हैं, और जिस चीज़ को नापा नहीं जा सकता उसके लिए फिजिक्स में कोई जगह भी नहीं है, तो उसको फिजिक्स में हम रखते भी नहीं हैं और उसकी स्टडी भी हम नहीं करते। जैसे अगर आप बहुत खुश हो रहे हैं तो हम आपको बोलेंगे ज़रा नाप के बताओ कितना खुश हैं आप, या अगर आप दुखी हैं तो हम आपको बोलेंगे ज़रा नाप के बताइए कितना दुखी हैं आप। तो खुशी या गम, ठीक है, खुश होना या दुखी होना, इसको आप किसी स्केल से नहीं नाप सकते। ये तो है कि हम बहुत खुश हैं, हम बहुत दुखी हैं, लेकिन कितना खुश हैं कितना दुखी हैं आप किसी स्केल से उसको नहीं नाप सकते। तो जो चीज़ें नापी नहीं जा सकती उसके लिए फिजिक्स में कोई जगह भी नहीं है। तो हम न तो दुख का मेजरमेंट फिजिक्स में पढ़ते हैं, न सुख का मेजरमेंट फिजिक्स में पढ़ते हैं। जिन चीज़ों को नापा जा सकता है उन चीज़ों को हम फिजिक्स में रखते हैं। तो टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी जिसको नापा जा सकता है। किसी का टेम्परेचर कम होता है, किसी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो कोई ठंडा होता है तो कोई गर्म होता है टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण। तो इसलिए हम लोग टेम्परेचर नाप लेते हैं, इसलिए टेम्परेचर को फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग टेम्परेचर को नापने का प्रयत्न करेंगे और उसके लिए कुछ मेजरिंग डिवाइस बनाएंगे, और ऐसी डिवाइस को हम बोलेंगे स्केल ऑफ टेम्परेचर। समझ आया? टेम्परेचर स्केल या स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। तो हेडिंग बना लीजिए,
यहीं पे हम हेडिंग बना लेते हैं, स्केल ऑफ टेम्परेचर्स। ठीक है, स्केल्स लिख लीजिए क्योंकि हम एक से ज़्यादा स्केल यूज करते हैं। स्केल मतलब मेजरमेंट का कोई डिवाइस। सो टेम्परेचर को स्केल करना, इसका मीनिंग क्या है? टेम्परेचर को नापना। अब हम कैसे नापेंगे? जैसे हम बाकी चीज़ों को नापते हैं। हाँ जी, सो स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को नापने वाले मेजरिंग डिवाइसेस। स्केल, स्केल पटरी, ठीक है, वही है स्केल करना, नापना। तो टेम्परेचर को नापने के लिए ना हमको सबसे पहले, जो हमने पिछली क्लास में बात की थी, कि हमको एक ऐसी चीज़ चाहिए जो टेम्परेचर के बदलने से बदलती हो। यानी एक ऐसी चीज़ हमको चाहिए जिसकी एक खास प्रॉपर्टी हो जो टेम्परेचर के चेंज हो जाने से चेंज हो जाए। यानी एक चीज़ ऐसी हो जिसकी प्रॉपर्टी टेम्परेचर के बदलने से बदल जाती हो। प्रॉपर्टी यानी गुण। और हमने बात किया था वो चीज़ कौन सी है? आंसर है वाटर, पानी। टेम्परेचर अगर हम कम कर दें, ठंडा कर दें, तो हम ये देखते हैं कि पानी का जो स्टेट है वो सॉलिड से चेंज, लिक्विड से चेंज होकर के सॉलिड हो जाता है, जम जाता है पानी, आइस बन जाता है। और अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो आइस क्या बन जाता है? लिक्विड, यानी उसका स्टेट चेंज हो जाता है। टेम्परेचर चेंज किया, स्टेट चेंज हो गया। और ज़्यादा टेम्परेचर चेंज कर दिया और गर्म कर दिया तो लिक्विड से फिर वो वेपर बन जाता है, गैस बन जाता है। तो हमारे पास एक ऐसी वस्तु है जिसको हम वाटर के नाम से जानते हैं, या उसका केमिकल फार्मूला H2O के नाम से जानते हैं केमिस्ट्री में। और ये ऐसी चीज़ होती है कि अगर हम टेम्परेचर को बदलें, कम ज़्यादा करें, गर्म करें, ठंडा करें, तो वाटर जम भी जाता है, सॉलिड स्टेट में भी मिलता है, लिक्विड स्टेट में भी मिलता है, और गर्म करने से वेपर फेस में भी मिलता है, गैसेस स्टेट में भी मिलता है। तो वाटर हमारे पास है, और वाटर के साथ खासियत यह है कि दुनिया के हर कोने में वाटर अवेलेबल है। और हर जगह पानी से बर्फ़, बर्फ़ से पानी, और पानी से गैस बनता है। वो दुनिया के हर कोने में बनता है। तो वाटर ईजिली हर जगह अवेलेबल है, हर जगह उसका स्टेट चेंज होता है टेम्परेचर के चेंज होने के साथ। तो हमने वाटर को पकड़ करके अपने मेज़रमेंट के स्केल्स बनाए। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये अलग अलग जगह पर, अलग अलग देश में अलग अलग साइंटिस्टों ने किया। ठीक है, अलग अलग देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग साइंटिस्टों ने ये एक्सपेरिमेंट किया और अलग अलग टेम्परेचर के स्केल्स बनाए। तो 3 सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्केल्स जो हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं, उनके नाम हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो 3 तरह के स्केल जो है हम लोग यूज़ करेंगे। ये 3 अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग देश में ये स्केल बनाया टेम्परेचर को नापने के लिए, और उन्हीं साइंटिस्टों के नाम के ऑनर में हमने इन स्केल्स के नाम रखे हैं। तो पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था सेल्सियस, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था केल्विन, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। और तीसरे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था फ़ारेनहीट, जिन्होंने ये सेम एक्सपेरिमेंट किया। किसको लेकर के? पानी को लेकर के, वाटर को लेकर के। वाटर आइस भी बनता है, लिक्विड में भी रहता है, और वेपर भी बनता है। ठीक है, अब हम स्केल कैसे बनाएंगे? तो स्केल बनाने के लिए ना पानी की हमने 2 अवस्थाएं पकड़ी। एक वो स्टेट पकड़ा जब पानी लिक्विड से सॉलिड बनता है, यानी लिक्विड फेस में वाटर से वो क्या बनता है? आइस बनता है, सॉलिड बनता है। एक फेस ये हो गया, एक टेम्परेचर ये हो गया। ठीक है, और दूसरा हमने उसकी प्रॉपर्टी ये पकड़ी कि जब पानी लिक्विड से गैस बनता है, गर्म करने से, जब हम पानी को उबालते हैं तो पानी बहुत गर्म हो जाता है, और उबल के फिर क्या होता है? भाप बन के ऊपर उठ जाता है। तो जिस समय पानी लिक्विड से वेपर बनता है, भाप बनता है, उस समय का टेम्परेचर हमने पकड़ा। ठीक है, और दूसरा कौन सा? जब पानी लिक्विड से बर्फ बनता है, सॉलिड बनता है, उस समय का टेम्परेचर हमने पकड़ा। ठीक है, और ये काम दुनिया के हर कोने में होता है। तो ये तीनों साइंटिस्ट सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहीट ने ये एक्सपेरिमेंट किए। और कौन कौन से 2 स्टेट पकड़े? एक वो जब आइस में वाटर कन्वर्ट होता है, आइस वाला स्टेट, यानी ठीक वो वाला टेम्परेचर जब लिक्विड जम करके आइस बनता है, और दूसरा वो वाला स्टेट जब लिक्विड वेपराइज होता है और गैस बनता है। तो एक लो वाला टेम्परेचर पकड़ लिया, ठंडा, और एक गर्म वाला टेम्परेचर पकड़ लिया, अपर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। समझ आया? और इसको पकड़ के फिर हमने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। अब ध्यान से समझिएगा, हम स्केल बना रहे हैं, किस तरह से स्केल काम करेगा इसको देखिए। यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये एक लाइन मैं यहाँ पर खींच लेता हूँ और एक लाइन में यहाँ पर खींच लेता हूँ। ऐसे ये 2 लाइन हम बढ़िया पैरेलल खींच लेते हैं। ठीक है, स्केल बनाने के लिए दीज 2 लाइन आर पैरेलल लाइन्स। ठीक, अच्छा, अब थोड़ा सा समझिएगा ना। पहले साइंटिस्ट सेल्सियस के बारे में हम बात करते हैं। सेल्सियस, ठीक है, उन्होंने क्या किया? बढ़िया एक गिलास में पानी लिया, उस पानी को फ्रिज में रख दिया। ठीक है, ठंडा कर दिया,
फ्रिज ही बस इकलौता साधन नहीं है बर्फ़ बनाने का, फ्रिज के अलावा भी बहुत सारे साधन हैं बर्फ़ बनाने के लिए। वो फिर हम कभी आपको बाद में बताएंगे कि लिक्विड को बर्फ़ बगैर फ्रिज के कैसे बनाया जाता है, ठीक है, वो बात भी फिर हम कभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमने क्या किया, पानी को जमा दिया। जिस समय पानी लिक्विड से बर्फ़ बन रहा था हमने उसको छुआ, टच किया, तो टच करने से फीलिंग आएगी, कैसा लगेगा, ठंडा ठंडा कूल कूल। तो फीलिंग आएगी किस चीज़ की, टेम्परेचर की। तो जो अनुभव लिक्विड जब आइस बनता था और हमने टच किया, सेल्सियस ने उसको टच किया, तो जो फीलिंग उनको हुई उस फीलिंग का सेल्सियस ने नाम रख दिया 0। क्या नाम रखा, 0 डिग्री। ध्यान से समझिएगा ये। हाँ अच्छा, सबसे पहले तो हम नामकरण पहले कर लें ना, उसके बाद फिर हम 0 उसका नाम रखेंगे। देखिए इसका हम नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, बाद में फिर डिटेल के साथ और नोमेनक्लेचर हम करेंगे। याद रखिएगा, जब भी लिक्विड जमेगा और सॉलिड बनेगा, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड जम करके सॉलिड बनता है, आइस बनता है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीज होना यानी जमना, जम जाना, सॉलिड होना। तो फ्रीज हो जाता है, पहले लिक्विड स्टेट में था, पानी जैसे तरल बहने वाली चीज, और उसको ठंडा किया यानी उसका टेम्परेचर कम किया, तो वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गई, सॉलिड में। सॉलिड यानी क्या, जम गया। पानी जो है बर्फ में जम गया, जम जाना, जमने को बोलते हैं फ्रीज होना। तो जिस टेम्परेचर पर पानी लिक्विड फ्रीज होगा उस टेम्परेचर को बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये जो लकीर मैंने खींची है, ये किसके लिए खींची है, ये फ्रीजिंग के लिए खींची है, फ्रीजिंग पॉइंट। पॉइंट यानी टेम्परेचर को दिखाएगा, फ्रीजिंग, जब जिस समय लिक्विड बर्फ बन रहा होता है, आइस बन रहा होता है, जम रहा होता है या फ्रीज हो रहा होता है, तो इस टेम्परेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, याद रहेगा। और पानी को जब हम गर्म करते हैं बढ़िया आग में चढ़ा के, और पानी उबलने लगता है, जैसे ही पानी उबलता है, उबल के बुलबुला ऊपर उठता है और भाप बन के ऊपर उठ जाता है। ये तरीका होता है वेपर बनने का, गैस बनने का। पानी उबलता है, उबलेगा तो उसमें से बबल निकलेंगे, बबल, और बबल जैसे ही पानी का सरफेस छोड़ेगा, फूटेगा, और जो मॉलिक्यूल ऊपर थे वो भाप बन के ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है, तो भाप कब बनता है, वेपर कब बनता है, गैस कब बनता है, जब पानी बॉयल होता है, उबलता है। तो उसको हमने छुआ उंगली डाल के, उबलते हुए पानी में उंगली डाला, हमको फीलिंग हुई गरम गरम। ये जो फीलिंग हुई, इस फीलिंग का हमने नाम रखा बॉइलिंग टेम्परेचर। जो भी तापमान है, जो भी टेम्परेचर है, उसका नाम क्या रख दिया, बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट। तो ये वाली लाइन हमको किसको दिखाएगी, बॉइलिंग पॉइंट को या बॉइलिंग टेम्परेचर को, बॉइलिंग टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सो दिस लेवल इंडिकेट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड दिस लेवल इंडिकेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जब लिक्विड से सॉलिड बनेगा, इस टेम्परेचर से बनेगा, यानी इसके पहले वो लिक्विड रहेगा, इसके बाद वो सॉलिड हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। और लिक्विड से जब ये गैस फेस में आएगा, वेपर बनेगा, तो इस टेम्परेचर के नीचे वो लिक्विड रहेगा, और इस टेम्परेचर से अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो वो गैस बन जाएगा। तो दिस टेम्परेचर इज बॉइलिंग टेम्परेचर, दिस टेम्परेचर इज फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब फिर से सुनिए। सेल्सियस महोदय आए, एक गिलास में बढ़िया पानी लिए, फ्रिज में डाले, जैसे ही लिक्विड बर्फ बनने लगा उसको छुआ, टच किया, तो फीलिंग हुई ठंडा ठंडा कूल कूल वाला। उसका नाम क्या रखा, फ्रीजिंग पॉइंट। और सेल्सियस ने बोला आज से देख लो सब लोग, इस गिलास में जो बर्फ बन रहा है, पानी बर्फ में कन्वर्ट हो रहा है, इसको छू के देख लो। ये जो फीलिंग होगी आज से, इस फीलिंग को हम बोलेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। क्या बोलेंगे, 0। तो उन्होंने इस फीलिंग का नाम क्या रख दिया, 0। क्या नाम रखा, 0। ठीक है, 0 डिग्री। ठीक है, क्या नाम रख दिया इस फीलिंग का, 0 नाम रखा, 0। ठीक है, फिर क्या किया, उस पानी को गर्म किया, उबाला। अच्छा उबल गया पानी, जब बबूला क्या बोलते हैं, बबल्स बन के उड़ने लग गया, वेपराइज होने लग गया, तो उसमें पानी उबलता रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। हमने बोला देखो हाथ डालो उबलते हुए पानी में, सबने हाथ डाला या बर्तन को छुआ, बहुत गर्म लगा, तो हमने सबको बोला कि देख लो, इसको जब छुओगे और ये वाली जब फीलिंग आएगी गरम गरम, तात तात जिसको बोलते हैं गरम गरम, इसको ना आज से हम लोग बोलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस ने उस उबलते हुए पानी के टेम्परेचर का नाम क्या रख दिया, 100। तो इस चीज का नाम सेल्सियस ने क्या रख दिया, 100 डिग्री। ठीक है, अब चूंकि ये एक्सपेरिमेंट सेल्सियस कर रहे थे, तो इस 0 डिग्री के साथ हम सेल्सियस लगा देंगे और 100 डिग्री के साथ भी सेल्सियस लगा देंगे, सेल्सियस। पहले तो हमको कायदे से इनके पूरे नाम लिखने चाहिए थे। अच्छा, वो नाम मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा बाद में, सेल्सियस का, केल्विन का और फ़ारेनहाइट का। पहले हम स्केल बना लेते हैं, उसके बाद फिर लिखने पढ़ने का काम करेंगे। इसलिए पूरा ध्यान यहाँ पे रखेंगे, ताकि जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ डिटेल के साथ आपको समझ में आ जाए। आप लोगों की बहुत शिकायत रहती है कि हमारे स्कूल में, हमारे कोचिंग में या ऑनलाइन
हमको कुछ समझ में नहीं आता, हमारे यहाँ अच्छे टीचर नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम है, तो मैं अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, तो आपका भी कर्तव्य है कि अच्छे तरीके से समझिए जैसे मैं समझा रहा हूँ। तो जब लिक्विड बर्फ बन रहा था उसको सेल्सियस ने छुआ तो जो फीलिंग हुई ठंडा ठंडा कूल कूल वाला, उसका नाम क्या रखा सेल्सियस ने? 0। और जब पानी उबल रहा था और उबल के वेपर बन रहा था, गैस बन रहा था, उसको छू के देखा तो जो फीलिंग हुई उस फीलिंग का नाम क्या रख दिया? 100 डिग्री सेल्सियस। तो एक लेवल क्या मिल गया? लो लेवल 0 डिग्री, और एक हाई लेवल क्या मिल गया? 100 डिग्री। दोनों लेवल को हम एक लाइन से ऐसे मिला देते हैं, दिस इज द लाइन, ठीक है। तो ये कौन सा टेम्परेचर है? जब लिक्विड आइस बनता है, ठंडा ठंडा। ये कौन सा टेम्परेचर है? जब पानी गैस बनता है, वेपर बनता है, यानी उबलता हुआ पानी। तो ये जमता हुआ पानी, ये उबलता हुआ पानी। तो क्या हम लोग जहाँ पे रहते हैं, जिस टेम्परेचर में हम लोग रहते हैं, वहाँ हर जगह क्या जमता हुआ पानी ही है और उबलता हुआ पानी ही है, कि इसके बीच का पानी होता है, इसके बीच का टेम्परेचर होता है? हर जगह ये तो नहीं होता, हर जगह ये तो नहीं होता, ये तो जमाना पड़ता है, इसको उबालना पड़ता है। और हम लोग जिस कमरे में रहते हैं, आप किसी भी चीज़ को छू के देखिए, हम इसको छू के देखते हैं, क्या ये ठंडा है, क्या ये गर्म है? नहीं है, ये नॉर्मल है, जो हमारे वातावरण का टेम्परेचर है ये वैसा है। तो फिर इसका टेम्परेचर कितना होगा? तो आंसर है इन दोनों के बीच में कहीं होगा टेम्परेचर, क्योंकि ये तो ठंडा हो गया और ये तो बहुत गर्म हो गया। तो इसका टेम्परेचर कितना होगा, या दूसरी वस्तु का टेम्परेचर कितना होगा? इस बोर्ड को छुआ कितना होगा? हम अपने हाथ को ऐसे छूते हैं, हमारा टेम्परेचर कितना होगा? ना तो बहुत ठंडा है, ना तो बहुत गर्म है, ये बहुत ठंडा है, ये बहुत गर्म है। तो बाकी चीज जो हमारी दुनिया में बिखरी पड़ी है उसका टेम्परेचर कितना? तो आंसर है इन दोनों के बीच में कहीं होगा टेम्परेचर, क्योंकि ये तो सबसे ठंडा हो गया और ये सबसे गर्म हो गया। और कोई भी चीज ना तो सबसे ठंडी होती है ना गर्म होती है, ठंडा करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। और बाकी चीज जो नॉर्मल टेम्परेचर पर रखी हुई है उसका टेम्परेचर इन दोनों के बीच में कहीं होता है। तो बीच वाले टेम्परेचर को दिखाने के लिए सेल्सियस ने क्या किया, इसके ना 100 टुकड़े कर दिए। कितने? 100 टुकड़े। उन टुकड़ों को हम बोलेंगे डिवीजन। क्या बोलेंगे? डिवीजन। तो इसके बीच में हमको 100 सीढ़ी बनानी है। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे ये हमारे घर का फर्श है और ये हमारी घर की छत है। फर्श हो गया, छत हो गया, फर्श से छत तक हमको जाना है तो हमको सीढ़ी बनानी पड़ेगी। तो सेल्सियस ने भी फर्श से छत तक जाने के लिए सीढ़ी लगाई, लेकिन इस सीढ़ी में कितने स्टेप बनाएंगे? सीढ़ी, 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, कितने स्टेप्स रखे? तो आंसर है उन्होंने इसमें 100 स्टेप्स रखे, 100 टुकड़े कर दिए इसके, 100। तो इस तरह 100 लाइंस खींची, एक स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 100वां। मान लो दिखाने के लिए हम 100 लाइन तो नहीं खींच पाएंगे ना जी बोर्ड में। मान लो इसमें कितने स्टेप्स हमने बनाए? 100। इसको बोलेंगे 100 डिविजन्स। इसका नाम क्या रख दिया? जो हम इसके टुकड़े कर रहे हैं ऐसे टुकड़े, तो इसको क्या बोलेंगे? डिवीजन, डिविजन्स, ठीक है। तो सेल्सियस ने कितने टुकड़े किए इसके? 100 टुकड़े। कितने टुकड़े? बहुत ध्यान से समझना है इसको ना। 100 डिवीजन्स। कितने डिवीजन हो गए? 100 डिवीजन, ठीक है। अब देखो ये 0 डिग्री, ये 100 डिग्री, टोटल गैप कितने का है? 100 डिग्री का। 0 100, तो फाइनल से इनिशियल को घटा दो, 100 माइनस 0 कितना हुआ? 100। तो इस गैप का लेंथ कितना है? 100। अब हमने इसके 100 टुकड़े कर दिए, तो एक टुकड़ा कितने का हुआ? देखो यहां से लेके यहां तक ये 100 है, अब इसके 100 टुकड़े कर दिए, तो एक एक टुकड़ा कितने का हुआ? कितने लेंथ का? 1 1 1 1 1। तो 100 टुकड़े में 100 हो जाएगा, क्योंकि इसका गैप ही 100 डिग्री का है। तो इसके हमने 100 टुकड़े किए, और 100 टुकड़े करने के बाद जो एक टुकड़ा बना, एक टुकड़ा, इस एक टुकड़े का हमने नाम रखा 1 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से समझिए, ये जो एक टुकड़ा इसका बना, इस एक टुकड़े का नाम क्या रखा? 1 डिग्री सेल्सियस। वो 1 डिग्री मैं कहीं पर भी लिख देता हूं, फिलहाल मैं यहाँ पे लिख दूं। इन दोनों गैप के बीच में ये जो एक टुकड़ा है, एक टुकड़ा, चाहे यहाँ देखो या वहाँ कहीं भी देखो, इस एक टुकड़े का नाम क्या रखा? 1 डिग्री सेल्सियस। अब इस एक टुकड़े की हाइट देखिए कितनी है? इतनी है। आया समझ में? ये जो स्केल बना, ये स्केल किसने बनाया? सेल्सियस ने। इसलिए हमने इस स्केल का नाम क्या रख दिया? सेल्सियस स्केल, ठीक है। क्या नाम रखा है इसका? सेल्सियस स्केल, ओके। देयर आर 3 types of temperature scale. We use. Number 1, सेल्सियस स्केल, ठीक है। ये पहला स्केल बना। इसमें एक एक डिवीजन कितने कितने डिग्री का होगा? 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। और टोटल कितने डिवीजन होते हैं? 100 डिवीजन। फ्रीजिंग पॉइंट का क्या नाम रखा? 0। बॉइलिंग पॉइंट का क्या नाम रखा? 100, ठीक। तो मैं इसको नोट कर देता हूं यहां पर।
इसमें 3 चीज़ें हमने डिस्कस की। नंबर 1 फ्रीजिंग पॉइंट, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ना, फ्रीजिंग पॉइंट को FP, फ्रीजिंग पॉइंट का नाम क्या रखा 0 डिग्री सेल्सियस। नंबर 2 बॉइलिंग पॉइंट को मैं बोलूँगा BP, बॉइलिंग पॉइंट का नाम इन्होंने क्या रखा 100 डिग्री सेल्सियस। और फ्रीजिंग से बॉइलिंग के बीच में डिवीजन कितने बनाए, टुकड़े कितने किए। नंबर 3 डिवीजन, डिवीजन भी कितने किए 100 टुकड़े। तो ये डाटा आपको याद रखना है सेल्सियस के लिए। और इसमें जो एक डिवीजन होगा वो कितने टेम्परेचर को दिखाता है 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक, उसको हम यहां पे लिख लेते हैं 1 डिवीजन रिप्रेजेंट्स 1 डिग्री सेल्सियस। एक डिवीजन 1 डिग्री सेल्सियस को दिखाता है। तो 2 डिवीजन कितना टेम्परेचर दिखाएगा 2 डिग्री सेल्सियस। 3 डिवीजन कितना टेम्परेचर दिखाएगा 3 डिग्री सेल्सियस। 50 डिवीजन 50 टुकड़े 50 डिवीजन कितना टेम्परेचर दिखाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिवीजन कितना टेम्परेचर दिखाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। और 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है यहाँ 100 टुकड़ों के बाद। आया समझ में, ये स्केल बनाया सेल्सियस ने। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अच्छा, यही सेम काम एक दूसरे साइंटिस्ट ने किया जिसका नाम था केल्विन। ठीक है, उन्होंने भी क्या किया, पानी लिया, फ्रिज में डाला। जिस समय पानी लिक्विड आइस बन रहा था उन्होंने छू के देखा तो ठंडा ठंडा कूल कूल वाली फीलिंग आई। अब मुझे आप ये बताइए कि जब सेल्सियस ने उस बर्तन को छुआ था, जब लिक्विड आइस बन रहा था, तो सेल्सियस को ठंडा ठंडा लगा, कूल कूल लगा। यही काम केल्विन ने किया। जिस समय लिक्विड आइस बन रहा था केल्विन ने छू के देखा तो उनको कैसी फीलिंग आई होगी। क्या उतना ही ठंडा लगा होगा जितना सेल्सियस को लगा था, या उनसे कम ठंडा लगा होगा, या उनसे ज़्यादा ठंडा लगा होगा। इसको कमेंट करके बताना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस सवाल का जवाब सुनने से पहले आप खुद कमेंट करके बताइए, सोच के, वीडियो को पॉज करके 1 मिनट के लिए। ठीक है, सेल्सियस ने जब ये स्केल बनाया था तो जब पानी लिक्विड से आइस बन रही थी उन्होंने छू के देखा तो उनको फीलिंग हुई ठंडेपन की। आइस को छूने में कैसा लगता है, ठंडा लगता है। यही काम केल्विन ने किया। उन्होंने भी जब लिक्विड आइस बन रही थी उन्होंने छू के देखा बर्तन को, तो क्या उनको उतना ही ठंडा लगा होगा जितना सेल्सियस को लगा, या उनसे कम ठंडा लगा होगा, या उनसे ज़्यादा ठंडा लगा होगा। तो 1 मिनट वीडियो को पॉज करके कमेंट करके जवाब दीजिए, उसके बाद फिर आंसर सुनिए। तो इसका आंसर ये है कि भैया लिक्विड जब आइस बनेगा तो दुनिया के किसी भी कोने में बने उतना ही ठंडा लगेगा, क्योंकि लिक्विड को आइस बनाने का काम किसका है, टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर एक जैसा होता है, इसी टेम्परेचर पर लिक्विड आइस बनता है। तो ये टेम्परेचर चाहे तुम जापान में छुओ या कनाडा में छुओ या अमेरिका में छुओ, एक जैसा ही फीलिंग आएगा। तो जो फीलिंग सेल्सियस को आई थी, जो ठंडापन सेल्सियस को महसूस हुआ था, वही फीलिंग, वही ठंडापन केल्विन को भी महसूस होगा। आया समझ में। तो केल्विन ने जब उसको महसूस किया तो केल्विन ने उसका नाम 0 नहीं रखा, जबकि सेल्सियस ने उसी फीलिंग का नाम क्या रख दिया 0। फ्रीजिंग पॉइंट यानी ठंडापन, लिक्विड जब आइस बनता है उसका नाम क्या रखा सेल्सियस ने 0। लेकिन केल्विन ने, चूंकि वो दूसरे देश में थे, दोनों की आपस में बातचीत नहीं हो रही थी, वो अपने हिसाब से टेम्परेचर का स्केल बना रहे थे, ये अपने हिसाब से बना रहे थे, तो उन्होंने उसका नाम, इस फीलिंग का नाम 0 नहीं रखा, उन्होंने इसका नाम कुछ और रखा। कितना रखा उन्होंने? इसका नाम रखा 273। देखिए ये जो फीलिंग हुई ठंडेपन का, इसका नाम क्या रख दिया उन्होंने 273। अब चूंकि ये केल्विन बना रहे थे तो हमने इसका नाम यहाँ पे क्या लगा दिया, केल्विन। ध्यान से समझिएगा, नंबर नाम ही तो रखना था ना। तो केल्विन को क्या लगा, भैया ये ठंडा ठंडा लग रहा है, बर्फ है, लिक्विड बर्फ बन रहा है, छुओ। वही फीलिंग आई जो सेल्सियस को आई थी। लेकिन अब सेल्सियस से हमारा फोन में बातचीत थोड़ी ना हो रहा है, तो हमने सेल्सियस को नहीं जाना, नहीं पहचाना, हमारी कोई बातचीत नहीं है। हमको जो फीलिंग आई, हमारी मर्जी थी, हमने क्या नाम रख दिया उसी सेम फीलिंग का, उसी सेम टेम्परेचर का 273 केल्विन। केल्विन ने क्या नाम रखा इसका, इस टेम्परेचर का 273। ठीक है, फिर केल्विन ने वही एक्सपेरिमेंट दोबारा दोहराया जो सेल्सियस ने दोहराया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट? पानी लिया, उसको अच्छा गर्म कर दिया, उबाल दिया। जब बबल्स निकलने लग गए और वेपर बनने लग गया तो केल्विन ने हाथ डाल के देखा या बर्तन को छू के देखा, तो कैसा लगा होगा, गरम गरम। कितना गरम लगा होगा? उतना ही गरम लगा होगा जितना गरम सेल्सियस को लगा था इसको छूने में। लेकिन सेल्सियस ने उसका नाम क्या रखा था 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन केल्विन की बातचीत तो हो नहीं रही थी, तो केल्विन ने उसका नाम रखा 373। ठीक है, क्या नाम रखा 373 केल्विन। ठीक है, जिस टेम्परेचर को सेल्सियस ने 100 डिग्री बोला, उसी सेम फीलिंग, उसी सेम टेम्परेचर को केल्विन ने कितना बोला 373। जिस टेम्परेचर को सेल्सियस ने 0 माना, 0 नाम रखा, उसी सेम टेम्परेचर को केल्विन ने क्या नाम दिया 273। ठीक है, अब फिर से मैं वही बात करूंगा कि हम जिस घर में रहते हैं, जिस कमरे में रहते हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, वहां कोई चीज
इतने ठंडे टेम्परेचर पर नहीं होती, ना कोई चीज़ इतने गर्म टेम्परेचर पर होती है, तो इसके बीच के टेम्परेचर में होती है। तो बाकी की चीज़ों का टेम्परेचर केल्विन ने कैसे बताया, कैसे डिसाइड किया? तो उन्होंने बोला देखो जैसे केल्विन ने लकीर खींची है ना, हम भी ऐसे लकीर खींच लेते हैं, ऐसे केल्विन जैसे, ठीक है। और बीच में हमने इसके टुकड़े बनाने हैं, डिवीजन बनाने हैं। तो सेल्सियस ने कितने डिवीजन बनाए थे? 100। केल्विन ने कहा भैया ठीक है हम भी 100 डिवीजन बना देते हैं, भली हमारी बातचीत हो मत हो, हम एक दूसरे को जाने मत जाने, धोखे से। उन्होंने भी कितना डिवीजन बना दिया? 100। तो उन्होंने भी कितने टुकड़े किए? 100। 1 2 3 40 50 75 85 90 95 ऐसे करते करते 100। तो कितने डिवीजन बनाए? उन्होंने भी 100 डिवीजन बनाए। जिस तरह से सेल्सियस ने बनाए थे, इन्होंने भी कितने डिवीजन बना दिए? 100। ठीक, ध्यान से सुनना एक एक चीज, बहुत मजा आने वाला है आपको। अभी हम इसके बाद न्यूमेरिकल्स बनाएंगे आज की इस क्लास में, और न्यूमेरिकल ही आपके एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में। तो ये चीज समझोगे तब आपसे न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। तो दोनों महोदय ने क्या किया, कितने कितने डिवीजन बनाए? 100 डिवीजन बनाए। अब ध्यान से समझना, ये फर्श वही है, छत वही है, फर्श से लेके छत तक का गैप वही है दोनों आदमी के लिए, भाई वही ठंडापन है, वही गर्मपन है, तो टेम्परेचर का डिफरेंस तो वही ना है। पहले आदमी ने कितनी सीढ़ियां लगाई? 100 सीढ़ियां। दूसरे आदमी ने भी कितनी सीढ़ियां लगाई? 100 सीढ़ियां। अब मुझे आप ये बता सकते हैं किस सीढ़ी की ऊंचाई बड़ी होगी, किसकी छोटी होगी? ठीक है, तो थोड़ा सा सोचिए। और उसके पहले मैं एक चीज और बताता हूं। देखिए कितने टुकड़े किए? 100 टुकड़े। ये कितना था? 273। ये कितना है? 373। 273 से 373 कितना ज्यादा है? 100। और उन्होंने टुकड़े भी कितने किए? 100। तो बताइए एक टुकड़ा कितना बनेगा? ये 273 से 373 के बीच में 100 टुकड़े हैं, तो एक एक टुकड़ा कितना कितना होगा? 273 से 373 जाना है और बीच में 100 है, तो एक टुकड़ा कितना कितना होगा? 1 1 1 1 1। तो ये जो एक टुकड़ा बना, इसका नाम हमने रखा 1 केल्विन। क्या नाम रखा? एक टुकड़ा यानी एक डिवीजन का नाम क्या रख दिया? 1 केल्विन। अब इसको देखो, ये एक टुकड़ा क्या था? 1 डिग्री सेल्सियस। इसका एक टुकड़ा क्या है? 1 केल्विन। दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा? क्या दोनों बड़े छोटे हैं या दोनों बराबर हैं? ध्यान से सुनिएगा। वही फर्श है, वही छत है, दोनों के बीच का गैप सेम है। दोनों आदमी ने सीढ़ी बनाई और दोनों आदमी ने इन दोनों गैप के बीच में 100 स्टेप बनाए, 100 सीढ़ी बनाई। तो 100 सीढ़ी अगर दोनों की सीढ़ी में है 100 स्टेप, तो हर दोनों की सीढ़ी के जो स्टेप्स होंगी उनकी ऊंचाई कैसी होगी? छोटी बड़ी कि बराबर बराबर? क्योंकि दोनों को 100 सीढ़ी बनानी है, 100 स्टेप्स बनाने हैं। तो इससे ये पता चलता है इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई दोनों कैसी होगी? सेम होगी। तो इसका मतलब ये है किसी भी चीज को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करना या 1 डिग्री केल्विन गर्म करना, केल्विन के साथ हम डिग्री शब्द इस्तेमाल नहीं करते ना, मेंशन मत करिएगा। किसी भी चीज को या पानी को अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर के बराबर गर्म करते हैं या 1 केल्विन के बराबर गर्म करते हैं, तो दोनों को गर्म करना एक समान गर्म करना होगा या अलग अलग गर्म करना होगा? 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन एक समान टेम्परेचर होंगे या अलग अलग टेम्परेचर होंगे? आंसर है एक समान। तो किसी भी चीज को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करो या 1 केल्विन गर्म करो, दोनों की हाइट बराबर होती है, इसलिए दोनों टेम्परेचर क्या होंगे? बराबर होंगे। आया समझ में? अब हम इसको यहां पे नोट कर लेते हैं। दूसरा हमने क्या स्केल बनाया? केल्विन। केल्विन स्केल में भी नंबर 1 फ्रीजिंग पॉइंट क्या लिया गया? फ्रीजिंग पॉइंट का डाटा कितना है? 273। दूसरा बॉइलिंग पॉइंट क्या चुना गया? बीपी 373 केल्विन। और तीसरा इन्होंने भी कितने डिवीजन बनाए? 100 डिवीजन, सेम सीढ़ी जो सेल्सियस ने बनाई थी। डिवीजन कितने हैं? 100। ठीक है, तो एक सीढ़ी या एक डिवीजन कितना कहलाया इनका? 1 डिवीजन। इस एक डिवीजन का हमने नाम क्या रख दिया? 1 केल्विन। ठीक है, समझ रहे हो ना? 1 केल्विन। तो सेल्सियस की एक डिवीजन का नाम क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस। केल्विन के एक सीढ़ी या एक डिवीजन का नाम क्या है? 1 केल्विन। और 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन दोनों कैसे टेम्परेचर होते हैं? बराबर के अलग अलग? आंसर है सेम टेम्परेचर होते हैं। तो यहां पर हमको कंक्लूजन क्या मिला? यहां हम नोट कर लेते हैं। सिंस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 केल्विन टेम्परेचर, दोनों टेम्परेचर कैसे होते हैं? बराबर, क्योंकि दोनों की हाइट, दोनों का गैप कैसा होता है? बराबर होता है। याद रहेगा, भले इसका नाम 0 है, भले सेम टेम्परेचर का नाम इन्होंने 273 रखा है, भले
बॉइलिंग टेम्परेचर का नाम सेल्सियस ने 100 रखा है, इन्होंने 373 रखा है, लेकिन दोनों टेम्परेचर सेम है। ये भी उबलता हुआ पानी, ये भी उबलता हुआ पानी, ये जमता हुआ पानी, ये जमता हुआ पानी, सेम टेम्परेचर सेम फीलिंग के दो अलग अलग नाम हैं, क्योंकि दो अलग अलग आदमी बना रहे हैं, दो अलग अलग देश में बैठ के। समझ में आया? लेकिन फीलिंग वही है, टेम्परेचर वही है, नाम बस अलग अलग है। ठीक है, तो 1 डिग्री सेल्सियस किसी चीज को गर्म करना और 1 केल्विन किसी चीज को गर्म करना, बराबर गर्म करना होता है, इक्वल गर्म करना होता है, सेम टेम्परेचर बढ़ाना होता है, क्योंकि इनकी हाइट बराबर बराबर होती है 100। समझ में आ गई बात? आया नहीं आया? उम्मीद है आ गया होगा। अब हम आते हैं तीसरे स्केल की तरफ। तीसरे स्केल का नाम है फ़ारेनहीट। क्या नाम है? हाँ, फ़ारेनहीट। फेयर लवली नहीं ना, स्पेलिंग बहुत खतरनाक है। फ़ारेनहीट, ठीक, स्पेलिंग मिसमैच हो तो पुस्तक से देख के करेक्ट कर लेना। तीसरा आदमी फ़ारेनहीट था। ठीक है, इनका एक कॉलम आपकी पुस्तक में बना हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। साइड में ये फोटो में आपको दिखाता हूँ, ये आदमी था फ़ारेनहीट, दिख रहा है? हाँ, पुस्तक होगी तो देख लो। दिस इज़ फ़ारेनहीट। पूरा नाम था महोदय का डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहीट। 1714 में मरकरी थर्मोमीटर का इन्वेंशन किया था इन्होंने। मरकरी से बना हुआ जो थर्मोमीटर हम लोग आज भी यूज़ करते हैं, जिसमें मरकरी ऐसे ऊपर चढ़ती है और थर्मोमीटर में टेम्परेचर दिखाती है, वो इन्होंने बनाया था, फ़ारेनहीट। ठीक है, 1714 के आसपास। तो पुस्तक पढ़ा करो, मज़ा आता है कभी कभी पढ़ने से। अब मुझे तो टाइम नहीं रहता तो मैं नहीं पढ़ पाता, आप लोग के पास बहुत टाइम है, आप लोग पढ़िए। ठीक है ओके। तीसरे आदमी ने, फ़ारेनहीट ने, सेम एक्सपेरिमेंट किया जो इन दोनों ने किया था अलग अलग देश में बैठ के। इन्होंने भी क्या किया, एक चुल्लू में पानी लिया नहीं, चुल्लू नहीं, गिलास में पानी लिया। ठीक, गिलास में पानी लिया, फ्रिज में डाला, पानी जमने लग गया। जिस समय पानी लिक्विड से आइस बन रहा था, छू के देखा। अब आप कमेंट करके बताओ कैसा लगेगा? सेम फीलिंग आई होगी जो सेल्सियस और केल्विन को आई थी, कि अलग फीलिंग आएगी? जब लिक्विड से आइस बनेगा पानी, तो छूने में सेम टेम्परेचर महसूस होगा, सेम ठंडापन लगेगा, सेम फीलिंग आएगी कि अलग अलग आएगी? तब आप जवाब पता है ना, आप सेम आएगा। ठीक है, एक जैसी फीलिंग आएगी। लेकिन चूंकि ये दूसरे देश में रहते थे और इन दोनों महान आदमियों के साथ उनका कोई संबंध नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी, टेलीफोन भी नहीं हुआ करते थे उस ज़माने में, और कबूतर तो शायद रास्ता भटक जाते थे, खत नहीं ले जा पाते थे, चिट्ठी और जहाज चलते थे, तो वाद संवाद का जो सिलसिला है वो नहीं हो पाता था। इस वजह से इन्होंने जो फीलिंग महसूस की ठंडेपन का, इन्होंने उसका नाम रखा 32 डिग्री फ़ारेनहीट। यहाँ हम डिग्री शब्द इस्तेमाल करेंगे। तो जो फीलिंग इन दोनों को आई थी, और सेल्सियस ने जिस टेम्परेचर को 0 बोला था, केल्विन ने उसी सेम टेम्परेचर को 273 केल्विन बोला था, फ़ारेनहीट ने उसी सेम फीलिंग, उसी सेम टेम्परेचर को 32 डिग्री फ़ारेनहीट बोल दिया, 32 डिग्री फ़ारेनहीट। तो यहाँ पर हम उसका नाम क्या रख रहे हैं? 32 डिग्री फ़ारेनहीट। सेम टेम्परेचर, देखो सेम फीलिंग है, वही बर्फ वाला पानी है, इसको सेल्सियस 0 बोले, इसी चीज को केल्विन 273 बोले, और उसी सेम चीज को फ़ारेनहीट कितना बोल गए? 32 डिग्री फ़ारेनहीट। ठीक है, फिर फ़ारेनहीट ने वही काम किया, क्योंकि पानी उनके पास भी था, उनके यहाँ भी पानी था, उनके यहाँ भी पानी जमता था, उनके यहाँ भी पानी उबलता था, तो पानी उबाला उन्होंने, उबाला तो पानी बॉयल हुआ, बबल्स बने और वेपर बना। तो उंगली डाल के देखा तो उनको फिर से फीलिंग हुआ गरम गरम, जो इन दोनों ने डाल के देखा था, वही फीलिंग आई होगी जो इन दोनों को आया होगा, उतना ही गरम लगा होगा। हाँ जी, उतना ही गरम लगा उनको भी वो बर्तन जब पानी उबल रहा था। लेकिन उन्होंने उस गर्मी का नाम 100 डिग्री नहीं रखा, 373 नहीं रखा, उन्होंने उसका नाम रखा 212 डिग्री फ़ारेनहीट। क्या नाम रखा? 212 डिग्री फ़ारेनहीट। तो जो टेम्परेचर फ्रीजिंग टेम्परेचर है उसका नाम फ़ारेनहीट ने क्या रखा? 32 डिग्री फ़ारेनहीट। और जो बॉइलिंग टेम्परेचर है, उबलता हुआ पानी, भाप बनता हुआ पानी, उसका टेम्परेचर का नाम क्या रखा? 212 डिग्री फ़ारेनहीट। ठीक, अब फिर से हमारा वही सवाल है कि हम जिस घर में रहते हैं वहाँ कोई चीज़ ना जमी हुई रहती है ना उबलती हुई रहती है, हर चीज़ का तापमान इन दोनों के बीच में कुछ होता है। तो बीच वाले टेम्परेचर को बताने के लिए क्या करेंगे? डंडा खींचेंगे, डिवीजन बनाएंगे। तो इन्होंने भी क्या किया? इसे डंडा खींचा। ये उम्मीद है समझ में तो आ रहा होगा ना। अब ये ना बोलना कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप कैसे समझा रहे हो। मैं अपने हिसाब से अच्छा समझा रहा हूँ, तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, बीच के टेम्परेचर को दिखाने के लिए इन्होंने डिवीज़न बनाए, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया। अब चूंकि इन दोनों से बात नहीं हो रही थी कि दोनों 100 डिवीज़न बनाए हैं, अब उनको नहीं पता था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने 180 डिवीज़न बना दिए। कितनी सीढ़ी लगा दी? फर्श और छत का वही गैप है, सेम गैप,
इन दो आदमियों ने 100 सीढ़ी बनाई, तो इनकी सीढ़ी की हाइट कैसी थी, बराबर बराबर। तो 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन सेम टेम्परेचर होता है क्योंकि दोनों की हाइट बराबर होती है। लेकिन इन्होंने 180 सीढ़ी लगा दी सेम गैप में, यहाँ 100 सीढ़ी, लेकिन इन्होंने कितनी सीढ़ी लगा दी, 180। अब आप कमेंट करके बताइए कि जो 180 सीढ़ी बनी उसमें एक सीढ़ी की ऊंचाई इन सीढ़ी की एक सीढ़ी की ऊंचाई से ज्यादा होगी कि कम होगी? कमेंट करके बताओ वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ 180 डिवीजन बनाए ऐसे। जब तक सोचो और कमेंट करो और तब तक मैं अपना काम कर लूँ यहाँ पे, ठीक। चित्रकला कितने डिवीजन बनाए, 180, 180 डिवीजन। तो उम्मीद है आपने कमेंट कर लिया होगा, ठीक है। तो बताइए, इसमें 100 सीढ़ी है, सेम हाइट है, सेम गैप है, दोनों में 100 सीढ़ी है, तो दोनों की एक एक सीढ़ी की हाइट बराबर है। तो 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन सेम टेम्परेचर होता है, सेम गर्म करना होता है। लेकिन यहाँ 180 सीढ़ी लगी हुई है, तो सेम गैप में अगर हमको ज़्यादा सीढ़ी बनानी है तो सीढ़ी की ऊंचाई छोटी छोटी करनी पड़ेगी, तभी तो ज़्यादा सीढ़ी बन पाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो एक सीढ़ी है, एक स्टेप है, यानी एक डिवीज़न है, एक डिवीज़न का नाम क्या रखेंगे, 1 डिग्री फ़ारेनहीट। एक सीढ़ी या एक ऊंचाई या एक स्टेप का नाम क्या रखेंगे, 1 डिग्री फ़ारेनहीट। वो कैसा होगा, छोटा होगा, तभी तो सेम गैप में 180 सीढ़ी बन पाएगी, ज़्यादा सीढ़ी बन पाएगी। तो 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन दोनों बराबर होते हैं, सेम टेम्परेचर होते हैं, सेम गर्म करना होता है, लेकिन 1 डिग्री फ़ारेनहीट छोटा होता है। समझ आया? तो अगर मैंने 2 बर्तन में पानी रखा, एक बर्तन को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म किया, एक बर्तन को 1 डिग्री फ़ारेनहीट गर्म किया, तो बताइए किसको ज़्यादा गर्म किया, किसको कम गर्म किया? तो आंसर है 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा बड़ा गर्मी होता है, ज़्यादा बड़ा हीट होता है, ज़्यादा बड़ा टेम्परेचर होता है, तो ये ज़्यादा हॉट होगा। और 1 डिग्री फ़ारेनहीट थोड़ा होता है, छोटा होता है, इसलिए कम गर्म करना हुआ। तो 1 डिग्री फ़ारेनहीट 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस से छोटा होता है। समझ आ गई बात? क्योंकि इसमें ज़्यादा सीढ़ी है तो सीढ़ी का हाइट हमको छोटा छोटा रखना पड़ेगा, ठीक। अब हम इसको यहाँ नोट कर लेते हैं। सबसे पहले फ़ारेनहीट में नंबर 1 फ्रीजिंग पॉइंट का नाम उन्होंने क्या रखा, फ्रीजिंग पॉइंट का 32 डिग्री फ़ारेनहीट, ठीक है। इसमें डिग्री लगता है, याद रखिएगा ना, डिग्री। दूसरा बॉइलिंग, उबलते हुए पानी का क्या टेम्परेचर इन्होंने माना, 212। और वैसे भी 32 में जब आप 180 जोड़ोगे 212 आएगा, जोड़ के देखो, क्योंकि यहाँ 32 है और 180 कदम अब आप चल के जाओगे तो कितने कदम हो चुके होंगे, 212। जोड़ के देखिए, 2 और 0 2, 3 और 8 11, 11 का 1 हाथ में 1 आया, और ये 1 और 1 2, 212। समझ आ गई बात, 180। तो इसमें डिवीजन कितने बने, तीसरी चीज डिवीजन, डिवीजन बनाया 180। तो एक डिवीजन का नाम क्या रखा, 1 डिवीजन। 1 डिवीजन का नाम है 1 डिग्री फ़ारेनहीट, ठीक है। 1 डिवीजन को क्या बोलेंगे, 1 डिग्री फ़ारेनहीट। अब यहाँ हमने क्या डिस्कस किया कि 1 डिग्री फ़ारेनहीट 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से कैसा होता है, छोटा होता है। तो इस चीज़ को यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। कहाँ पे नोट कर लें, यहीं पे नोट कर लेते हैं। हाँ देखिए, यहाँ छोटा सा बॉक्स बना के यहाँ नोट कर लेते हैं ऐसे। देखिए 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन बराबर होता है 1 डिग्री फ़ारेनहीट 1 डिग्री सेल्सियस से छोटा होता है। ये छोटे का सिंबल है, ठीक है। 1 डिग्री फ़ारेनहीट 1 डिग्री सेल्सियस से छोटा होता है। दिस इज लेस देन, जिधर ये मुंह बंद रहता है वो छोटा, ये बड़ा। इसी तरह से 1 डिग्री फ़ारेनहीट छोटा होता है 1 केल्विन से, ठीक है। 1 डिग्री फ़ारेनहीट 1 केल्विन से छोटा होता है। तो सबसे छोटा डिवीज़न कौन है, सबसे छोटा टेम्परेचर कौन है, 1 डिग्री फ़ारेनहीट। उससे बड़ा 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस, दोनों बराबर होते हैं। सेल्सियस और केल्विन का स्केल बराबर होता है और फ़ारेनहीट का छोटा होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अच्छा, अब हमने 3 तरह के स्केल तो बना लिए, लेकिन फीलिंग तो वही है भाई। जिस चीज़ को हम छुएंगे और लिक्विड अगर आइस बन रही है, हम छुएंगे तो फीलिंग वही ना रहेगी, टेम्परेचर वही ना रहेगा। उस टेम्परेचर को बताने के 3 तरीके बन गए। कोई उसी सेम टेम्परेचर को 0 डिग्री बोलता है, कोई उसी सेम टेम्परेचर को 273 बोलता है, कोई उसी सेम टेम्परेचर को 32 डिग्री फ़ारेनहीट बोलता है। लेकिन टेम्परेचर वही है कि अलग अलग है, वही है, तो उसके 3 ठो नाम है। तो इससे अब हमको एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये है
कि अगर मैं आपको कोई टेम्परेचर बताऊं तो आप उसको किस में नापोगे, क्योंकि टेम्परेचर तो वही रहेगा, फीलिंग तो वही रहेगी, बताने के तरीके कैट हो गए 3 ठो। तो हम आपसे सेम फीलिंग सेम टेम्परेचर को 3 तरह से पूछेंगे। जैसे हमने आपको टेम्परेचर बताया एक बार सेल्सियस में कि हमारा रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, पिछली क्लास में हमने बात किया था, यहाँ लिखा भी था, रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस ठीक, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि मान लो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, किस में बता रहा हूं मैं, इसमें, इस स्केल में, सेल्सियस में, और आपसे पूछूंगा उसी टेम्परेचर को, उसी फीलिंग को केल्विन में बताओ, उसी टेम्परेचर उसी फीलिंग को फ़ारेनहाइट में बताओ, तो क्या फीलिंग बदल जाएगी कि खाली नंबर बदलेगा, स्केल बदलेगा, नाम बदलेगा? तो सीधा सा मतलब है खाली नाम बदलेगा, फीलिंग वही रहेगी, गर्मी उतनी ही रहेगी। उसको एक बार मैं 37 डिग्री सेल्सियस बोलूंगा, किसी दूसरे स्केल में कुछ और बोलूंगा, किसी दूसरे स्केल में कुछ और बोलूंगा, समझ आया? लेकिन फीलिंग वही रहेगी और यही हमारा जॉब है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग छोटा सा फॉर्मूला बनाते हैं कि एक स्केल से दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्जन किया जाता है, ठीक। तो इसका तरीका देखिए, इसका तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं, फॉर्मूला बनाने का तरीका देखिए। इसमें हमको ये करना होता है कि जिस स्केल में आप कन्वर्जन देख रहे हैं, टेम्परेचर देख रहे हैं, वो स्केल ले लीजिए, ठीक है, टेम्परेचर स्केल। जैसे यहाँ हमने लिखा टेम्परेचर स्केल, जैसे सेल्सियस में बात करें तो यहाँ सेल्सियस लिख देंगे, केल्विन में बात कर रहे हैं यहाँ केल्विन लिख देंगे, फ़ारेनहाइट में बात कर रहे हैं यहाँ फ़ारेनहाइट लिख देंगे। समझ आया? आया कि नहीं आया? उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, सेल्सियस में 0, तो यहाँ हम माइनस कर देंगे फ्रीजिंग पॉइंट को, फ्रीजिंग पॉइंट शॉर्टकट में लिखें, फ्रीजिंग पॉइंट FP, आपको समझ में आता है। और डिवाइड हमको करना है डिवीजन से, स्केल में कितने डिवीजन बने हुए हैं, तो इसको हमने लिख दिया डिवीजन, ठीक है। ये एक स्केल की बात हो गई। अच्छा, इसको मैं इधर से लिखता हूं ना, ताकि हमारा सुंदर सा फॉर्मूला बन जाए अच्छे से। क्या करना है, सेल्सियस स्केल के लिए टेम्परेचर स्केल, सेल्सियस अगर है तो माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय डिवीजन, ठीक है। डिवीजन्स, कितने डिवीजन हमने बनाए हैं, और डिवीजन कैसे निकलेगा, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट करने से डिवीजन निकलता है। तो इस डिवीजन को आप बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक। दूसरा, इसको देखिए, यहां पर भी वही आएगा, टेम्परेचर स्केल, यानी अगर ये केल्विन है तो यहाँ केल्विन लिख देंगे, माइनस इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय इस स्केल के जितने डिवीजन हमने बनाए हैं वो डिवीजन। और तीसरा स्केल ये भी वैसे ही बनेगा, टेम्परेचर स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट और डिवाइडेड बाय डिवीजन, जितने भी डिवीजन बनाए हैं। यहां तक समझ आया? अब सुनिए, देखिए, जैसे हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ये स्केल इस टेम्परेचर को 0 बोलता है, ये स्केल उसी टेम्परेचर को 273 बोलता है, ये स्केल उसी टेम्परेचर को 32 बोलता है। तो ये खाली नाम ना अलग अलग है, टेम्परेचर तो वही है, फीलिंग तो वही है। इसलिए ये जो टेम्परेचर बता रहा है, जिस टेम्परेचर की रीडिंग दे रहा है, ये भी उसी टेम्परेचर की रीडिंग देगा लेकिन दूसरे नंबर में, ये भी उसी टेम्परेचर की रीडिंग देगा लेकिन दूसरे नंबर में। लेकिन तीनों टेम्परेचर होंगे कैसे, बराबर। तो हम क्या करते हैं, इनके बीच में ऐसे बराबर का साइन लगा लेते हैं। ये समझ में आ रहा है? तीनों एक ही टेम्परेचर को बता रहे हैं, तीनों का नाम अलग अलग है बस, क्योंकि तीनों स्केल अलग अलग है। अब कैसे करेंगे, देखिए, अगर हम सेल्सियस में नाप रहे हैं तो इस टेम्परेचर स्केल का नाम क्या है, सेल्सियस, माइनस इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0, तो इसको लिख दिया 0। इसमें डिवीजन कितने हैं सेल्सियस स्केल में, 100 डिवीजन, तो यहाँ नीचे क्या लिख दिया, 100। ये इक्वल साइन, ये वाला, ये हमारा केल्विन स्केल है, केल्विन। तो केल्विन के लिए यहाँ टेम्परेचर स्केल का नाम क्या रखेंगे, के, केल्विन के लिए के यूज करेंगे, जैसे सेल्सियस के लिए सी यूज किया। ये सब कैपिटल लेटर्स है ना, अगर आपको स्मॉल लगेगा तो मैं बता दे रहा हूँ, इनको कैपिटल में लिखना आपको। तो टेम्परेचर स्केल कौन सा है, केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है केल्विन का, 273, ठीक। और इसमें कितने डिवीजन बनाए हैं आपने, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना आएगा, 100, 373 माइनस 273, 100 डिवीजन। तो डायरेक्ट डिवीजन लिखिए कितना, 100। फिर ये फ़ारेनहाइट वाला आ गया, तीसरा स्केल। इसमें टेम्परेचर स्केल का नाम क्या है, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का हमको F लेना है, कैपिटल, माइनस इसमें फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ्रीजिंग पॉइंट को हमने लिख दिया 32 डिग्री, ठीक है।
और डिवीजन कितने हैं जी इसमें 180, यानी बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 212 माइनस 32 करोगे तो 180 आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट 180 लिख देते हैं क्योंकि वो डिवीजन है, डिनोमिनेटर में डिवीजन ही आता है। हो गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया चीज़ों को कन्वर्ट करने का। अब हमसे सवाल दो चीज़ों को लेकर के दिया जाएगा। अच्छा, इसमें हम क्या करें, ये जीरो तो हम किसी मतलब का नहीं, सी माइनस जीरो सी ही होता है, तो उसको सी लिख लेते हैं अगले स्टेप में। तो इसको क्या लिख लिए, सी अपॉन 100 दिस इज इक्वल टू के माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100 एंड दिस इज इक्वल टू एफ माइनस 32 डिग्री डिवाइडेड बाय 180। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इसको डब्बा में ऐसे बंद करके रख लेते हैं। ठीक है, समझ गए। अब हमारे इसके सारे सवाल हमसे बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, हमको अगर सपोज एक टेम्परेचर दिया है सेल्सियस में और बोला जा रहा है केल्विन में बताओ उस टेम्परेचर को कितना बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपसे सवाल पूछा था कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस और हम आपसे क्या जानना चाह रहे हैं, केल्विन में बताओ। तो ये और ये दोनों तो सेम टेम्परेचर है ना, तो हम इसको और इसको उठा लेंगे, बीच में इक्वल साइन लगा देंगे। सेल्सियस की जगह क्या लिख देंगे 37, क्योंकि हम आपको सेल्सियस में बता रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ अननोन बचेगी के, एक अननोन क्वांटिटी और ये एक इक्वेशन, उसको छोड़ दीजिए क्योंकि फ़ारेनहाइट की बातें नहीं हो रही, इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। तो के बस अननोन बचेगा, के की रीडिंग आ जाएगी, बाकी सबको इधर उधर ट्रांसफर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, के को एक तरफ करेंगे, बाकी नंबर दूसरी तरफ करेंगे, के की रीडिंग आ जाएगी केल्विन। तो जिस टेम्परेचर को हम सेल्सियस में बता रहे थे 37, उसी को केल्विन में कितना बोलते हैं निकल आएगा। समझ आया। या फ़ारेनहाइट में पूछेंगे तो इसको और इसको कंपेयर कर लेना, क्योंकि इक्वल तो लगा है तीनों में। तो ये बराबर ये सेल्सियस की रीडिंग रखोगे, फ़ारेनहाइट आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। समझ गए। ठीक, हम इसको और छोटा कर सकते हैं। देखिए ये 100 है, ये 100 है, ये 180 है। ये तीनों नंबर, तीनों डिनोमिनेटर 20 से डिवाइड होते हैं। किससे, 20 से। तो 20 के टेबल कितनी बार पढ़ें कि 100 आ जाए, 5। तो यहाँ 5 आ गया, कट गया 20 से, यहाँ भी 5 आ गया। 20 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 180 आ जाए, आंसर है 9 टाइम्स। तो यहाँ 9 आ गया। तो यही फॉर्मूला छोटा होकर के ऐसा हो जाता है। वो फॉर्मूला मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ ना, देखिए c अपॉन कितना हो गया 5 इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन यहाँ भी कितना हो गया 5, समझ रहे हो, और इक्वल टू f माइनस 32 डिग्री डिवाइडेड बाय 20 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 9। और इसको ऐसे पैक कर लो, क्योंकि हम ये यूज़ करेंगे बनाने में। इसको 20 से डिवाइड करके हमने छोटा कर लिया। 100 180 से कौन बड़े बड़े नंबरों से मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा, ये छोटे नंबर है 5 5 और 9। तो ये फॉर्मूला हम लोग न्यूमेरिकल्स के लिए यूज़ करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं और पीछे एक्सरसाइज में भी इसके क्वेश्चन हैं जो आपके परीक्षा में आते हैं, उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे, या उसको हम एक्सरसाइज के टॉपिक पर देखेंगे या अभी देखेंगे, जैसा हमारी वीडियो की लेंथ होगी उसके हिसाब से। तो ये फॉर्मूला आप नोट करिए। उम्मीद है ये स्केल किस तरह से बनता है, किस तरह से काम करता है, ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसको पॉज करके नोट करिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। चलिए, तो ये 2 एग्जाम्पल क्वेश्चन हैं जो स्केल ऑफ टेम्परेचर के बेसिस पर बनाए गए हैं। और इसके बाद आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, उसमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं टेम्परेचर स्केल कन्वर्जन के। तो वो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए उनकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी है। यहाँ पर हम पहले इन 2 एग्जाम्पल्स को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, पहला एग्जाम्पल, आवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज सेट टू बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये टेम्परेचर हमको किस में बताया गया, डिग्री फ़ारेनहाइट में बताया गया। तो पूछेगा किस में, या तो सेल्सियस में या तो केल्विन में, क्योंकि फ़ारेनहाइट में बताया है तो बाकी के 2 बचे, उसमें से किसी में भी पूछ सकता है। हमसे किस में पूछ रहा है, देखिए व्हाट इज इट्स वैल्यू इन सेल्सियस। तो किस में पूछ रहा है, सेल्सियस में। अब हमने आपको अभी एक रिलेशन बताया, जो फॉर्मूला है c अपॉन 5 इज इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री डिवाइडेड बाय 9। ये फॉर्मूला हमने बताया है। अब इसमें देखिए कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। आंसर है फ़ारेनहाइट आ रहा है और हमसे किस में पूछा जा रहा है, सेल्सियस में। तो यहाँ से फ़ारेनहाइट वाले को उठा लो और सेल्सियस वाले को उठा लो, क्योंकि सब तो बराबर होते हैं। तो ये रहा सेल्सियस वाला और ये रहा फ़ारेनहाइट वाला। तो फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं होगा आप इसके क्वेश्चन बना ही नहीं पाएंगे। तो असली जो हमारी सीढ़ी है, बेस है, वो ये है। तो इतना लंबा चौड़ा जो अभी हमने लगभग 49 मिनट 41 सेकंड का जो लेक्चर दिया, वो ये डिराइव करने के लिए दिया था। ठीक है, समझ गए। तो इसको याद नहीं करोगे तो इस पर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे।
और कैसे बनाना है वो तो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन पहली सीढ़ी क्या है इसको याद करना। तो बिल्कुल पानी जैसे इसको रट लो, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन परीक्षा में रहता है। ठीक है, चलिए तो हमको कौन से दो उठाने हैं, फ़ारेनहीट और सेल्सियस। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले गिवन बनाएंगे। न्यूमेरिकल कैसे बनाया जाता है उसको देखिए। गिवन हमको ये रीडिंग किस में दी हुई है, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर किस में दिया है, फ़ारेनहीट में। तो फ़ारेनहीट वाला स्केल हम यूज़ कर लेंगे। दिस इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट। ये बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट, ये हमको दिया है 98.6। और हमसे किस में पूछा जा रहा है, सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस में यही टेम्परेचर कितना होगा, यानी कन्वर्जन किस में करना है। तो हमारा आंसर है कि हमको डिग्री फ़ारेनहीट से किस में आना है कन्वर्जन करने के लिए, डिग्री सेल्सियस में। डिग्री फ़ारेनहीट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, ये उसकी निशानी हो गई। अब हम यहाँ से फार्मूला उठा लेते हैं। ये है फ़ारेनहीट वाला और ये है डिग्री सेल्सियस वाला। तो यहाँ भी आप चाहो तो ऐसे डिग्री के निशान लगा सकते हो, डिग्री सेल्सियस दोनों उठा लीजिए। चलिए तो ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं वी नो दैट, ये शॉर्टकट है ना, वी नो दैट। हमको पता है, क्या पता है, पता ये है कि C/5 किसके बराबर है, केल्विन का यहाँ जिक्र नहीं है तो इसको नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसमें दिया हुआ है फ़ारेनहीट में और ये पूछ रहा है, इसलिए ये दोनों इन्वॉल्व हो गए, बीच का छोड़ दीजिए। डिग्री फ़ारेनहीट माइनस 32 डिग्री डिवाइडेड बाय 9, बस जिसकी जो रीडिंग है वहाँ पुट कर दीजिए। हमको क्या दिया है फ़ारेनहीट में, तो फ़ारेनहीट की जगह ये लिख दीजिए। चलिए लिख देते हैं हम, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू, फ़ारेनहीट की जगह क्या लिखना है, 98.6 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9। अब इसको माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने का तरीका देखिए, मैं एकदम छोटा छोटा स्टेप आपको बता रहा हूँ। इसमें हमको 32 माइनस करना है, इसमें डेसिमल है, इसमें डेसिमल नहीं है। तो जिस नंबर में डेसिमल नहीं होता उसका डेसिमल लास्ट में माना जाता है। तो 32 में डेसिमल कहाँ होगा, आखिरी में, वो नहीं दिखता क्योंकि डेसिमल के आगे 000 होगा, इसलिए डेसिमल हम लोग लिखते नहीं क्योंकि आगे 0 है। तो इसमें डेसिमल कहाँ है, लास्ट में। इसमें डेसिमल कहाँ है, यहाँ। माइनस करने का नियम ये होता है, डेसिमल के नीचे डेसिमल को रखो और जो नंबर जहाँ फंसता है वहाँ रख दो। तो ये इसका डेसिमल है, इस डेसिमल के नीचे हम डेसिमल को रखे, यहाँ डेसिमल है, तो बाकी ये दो नंबर कहाँ फंसेंगे, डेसिमल के लेफ्ट की तरफ। तो डेसिमल के लेफ्ट की तरफ हमने दोनों नंबर लिख दिया ऐसे ये, और उधर क्या है डेसिमल के, डेसिमल के उधर क्या रहा होगा 0, तो उधर हमने 0 लिख दिया। ये तरीका है। अब माइनस करते हैं, ये बड़ा ये छोटा, 6 माइनस 0 6, डेसिमल डेसिमल डेसिमल, 8 माइनस 2 6, 9 माइनस 3 6, तो व्हाट इज द आंसर 66.6। ठीक है, डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू, ऊपर न्यूमरेटर कितना हो गया 66.6 और डिवाइडेड बाय 9। अब हम इसका डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल हटाने का तरीका क्या होता है देखिए, दिस इज 66.6। तो अगर इसका डेसिमल हटाना है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड, इस डेसिमल के नीचे 1 और डेसिमल के बाद उस तरफ राइट में जितने डिजिट होंगे उतने 0 लगाएंगे। अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये डेसिमल क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि डेसिमल के नीचे 1 लगाया और उधर जितने डिजिट थे उतने 0 लगा दिए। इसी तरह से अगर ऐसा आया और 10 हमको हटाना है तो हम ये देखेंगे 0 कितने 0 हैं, 1, और उसके बाद 1 आ गया, 1 का मतलब होता है डेसिमल। तो 1 0 है तो एक डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लगा देंगे, क्योंकि 1 0 के बाद 1 है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल। तो ये ऐसा चेंज हो गया। तो इस चीज़ को अब हम ऐसे लिख लेते हैं, देखिए 6 6 6, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा 10, और साथ में नीचे और कौन है 9, तो 10 इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, चाहे 9 पहले लिखो चाहे 10 पहले लिखो। इधर है डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 5। ये अब देखते हैं कोई चीज़ कैंसिल होती है क्या। देखो ये 3 से कैंसिल होता है, ये भी 3 से कैंसिल होता है, कटा देते हैं। तो यहाँ 3 का टेबल कितनी बार पढ़ें, 3 2 जा 3 2 जा 3 2 जा 6 होता है। दिस इज 10 मल्टीप्लाई 9 में 3 का टेबल कितनी बार पढ़ें, 3 3 जा 9 हो गया। दिस इज C/5। अब क्या करें, और कोई चीज़ कटती है क्या, तो इसको कभी कटाने की कोशिश मत करिए। अब हम क्या करते हैं, दूसरा जुगाड़ देखिए ना। अब हम ऐसा करते हैं, इस 5 को उधर भेज देते हैं। 5 डिनोमिनेटर में है, उधर जाएगा न्यूमरेटर में आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस नहीं करना हमको, तो C निकालना है ना, डिग्री सेल्सियस ये। तो 5 को हम उधर भेजेंगे, तो ये डिनोमिनेटर में है, इक्वल के उधर जाएगा, न्यूमरेटर में आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होने, ये वाली चीज़ एज इट इज़ रहेगी। तो देखो क्या बचा, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, ये था 2 इंटू ना सॉरी 222 ना,
दिस इज 2 2 2 222 और ये 5 चला गया ऊपर मल्टीप्लाई में, यहाँ आ गया। नीचे कौन है 10 और कौन है 3। देखो 3 से क्या ये कटता है, अगर कट जाए तो बहुत बढ़िया है, कटा के देखते हैं। 3 1 जा, देखना 3 7 जा 21, ये 22 है। 3 7 जा 21 आया, 22 में 21 गया, 1 बचा, 1 और 2 12। 3 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 3 4 जा 12 हो गया, कट गया। और देखो 5 से 10 कट जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा, तो हमारे पास सिर्फ नंबर कितने बचे, ऊपर 74 और नीचे ये वाला 2, बस ये इतना डिग्री सेल्सियस आएगा। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा देखो, 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 7 आ जाए, 2 3 जा 7 कि 6 2 3 जा 6, 1 बचा ना इसमें, 14 हो गया। अब 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेगी, 14 आ जाए, 2 7 जा, ठीक। ये क्या आ गया, डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में इसको क्या लिखना है, डिग्री सेल्सियस। ये तो जो टेम्परेचर फ़ारेनहीट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट होता है, वही सेम फीलिंग, वही सेम टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होता है, 37। और ये मैं पहले ही आपको बता चुका था कि बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है हमारी, 37 डिग्री सेल्सियस। रूम का टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उसी को फ़ारेनहीट कितना बोलता है, 98.6। लेकिन क्या फीलिंग और टेम्परेचर अलग अलग हो रहा है कि खाली नंबर अलग अलग हो रहा है, नंबर, लेकिन टेम्परेचर सेम है, फीलिंग वही है, गर्मी वही है। आया समझ। अब सेकंड क्वेश्चन पर हम आते हैं। ये मिटा दूं फार्मूला, ठीक। यहाँ पे देखिए क्या करना है हमको। इफ द टेम्परेचर ऑफ ए रूम इज 0 केल्विन, ये ओके नहीं है ना, ओके नहीं है, दिस इज 0, दिस इज केल्विन। केल्विन के लिए हम कैपिटल के यूज करते हैं, ठीक है। इफ द टेम्परेचर ऑफ ए रूम, अगर किसी कमरे का तापमान टेम्परेचर कितना हो, 0 केल्विन, 0 केल्विन, व्हाट इज इट्स टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, तो सेल्सियस में उसका टेम्परेचर कितना होगा, देखते हैं। हमको टेम्परेचर किस में दिया है, रूम टेम्परेचर कितना है, 0 केल्विन, ठीक। कैपिटल के लिखा है, उसको केल्विन बोलेंगे। और हमसे किस में पूछ रहा है टेम्परेचर, सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस में इसको क्या बोलेंगे, यानी हमको कन्वर्जन किस में करना है, हमको केल्विन का कन्वर्जन करना है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो हम अपने फॉर्मूले में से ऐसी दो चीज़ों को उठाएंगे जिसमें सेल्सियस आता होगा और केल्विन आता होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं, वी नो दैट डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाय 5। आया समझ में, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा 5 5, क्यों, क्योंकि ये 5 उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होने ऊपर, ऊपर नीचे का 5 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू के माइनस 273। अब आपको केल्विन में दिया था टेम्परेचर 0, तो केल्विन की जगह 0 रख दीजिए। दिस इज 0 माइनस 273, 0 माइनस 273 कितना आएगा, इसमें माइनस का साइन है, तो ये माइनस साइन के साथ ऐसा आ जाएगा, 273 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। आया समझ। तो इसका मतलब है, मतलब यहाँ पे लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 0 केल्विन कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 273 डिग्री सेल्सियस, लेकिन निगेटिव माइनस में। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने स्केल बनाया था, ध्यान से देखना, फिर से एक बार मैं स्केल आपको दिखा रहा हूँ ना। ये 2, ये हमारा सेल्सियस का स्केल था, सेल्सियस इसको क्या बोलता था, फ्रीजिंग पॉइंट, और ये बॉइलिंग पॉइंट, इसका नाम 100 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग को 0। और केल्विन इसको क्या बोलता है, इसको केल्विन बोलता है 273 केल्विन, और बॉइलिंग को क्या बोलता है, 373 केल्विन, ठीक है। इसमें 100 डिवीज़न, इसमें भी 100 डिवीज़न, दोनों में 100 है। तो देखो सेल्सियस स्केल का 0 तो यही है, जब बर्फ बनता है, पानी बर्फ में जमता है, तो उसी को 0 बोलते हैं सेल्सियस। लेकिन केल्विन ने इसका नाम 0 नहीं रखा, ये 273 है, 273 के बाद ये 373 बन जाता है। इसका मतलब है 273 के आगे बढ़े होंगे, क्या होगा, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 290, जो भी है, जो जैसा भी गिनते हो, तो एक एक स्टेप बढ़ता जाता है। तो ये 273 है, तो इसका 0 कहाँ होगा, आंसर है और नीचे होगा। समझ आ रहा है, तो इसका 0 इधर नीचे होगा। कितने कदम, ये कितने कितने कदम चलता है जी, एक स्टेप 1 1 1, 100 स्टेप, और 273 से 373 में 100 कदम चला, यानी एक एक स्टेप कितने का है, 1 1 1 1 1।
तो इसके सभी स्टेप्स 111 है। यहाँ तक 273 है, तो बताइए 0 तक जाने के लिए कितने कदम चलना पड़ेगा तो 0 आएगा। सोचना जरा, 0 तक जाने के लिए कितने कदम चलना पड़ेगा 273। यहाँ कहीं 0 रहा होगा, 0 केल्विन, यहाँ कहीं 0 रहा होगा। यहाँ से कितने कदम चले, 1 2 3 4, ऐसे करके 100, ऐसे करके 200, ऐसे करके 273 में यहाँ पहुँचे। समझ रहे हो, ये 0 केल्विन है, ठीक है। और 273 कदम चले तब यहाँ पहुँचे, तब बर्फ जमता है। तो जिस समय लिक्विड आइस में कन्वर्ट होती है वो 273 है। इसका मतलब है ये दुनिया का सबसे ठंडा टेम्परेचर नहीं है जब आइस जमती है, इससे भी ठंडा टेम्परेचर होता है। कौन सा, ये, क्योंकि टेम्परेचर कम होता जा रहा है, 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 0 हो गया, 0 केल्विन। समझ आया। अच्छा, इसी को सेल्सियस क्या बोलता है, देखो देखो दोनों के हाइट कैसे थे, 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, दोनों की हाइट बराबर बराबर थी और दोनों के 100 डिवीजन थे। तो इसका मतलब है इधर के डिवीजन और इधर के डिवीजन भी कैसे होंगे, सेम। तो देखना 0 केल्विन से यहाँ तक आने में कितने कदम लगे, 273। तो इसका मतलब है यहाँ का गैप कितना है, 273। तो अगर हम सेल्सियस के स्केल से ऐसे नीचे जाएं इसी के लेवल में, तो हमको कितने कदम चल के जाने पड़ेंगे। ये वाली हाइट, ये वाली हाइट सेम है, तो ये वाली और ये वाली हाइट भी कैसी होगी, सेम, क्योंकि इनकी सीढ़ी कैसी रहती है, बराबर बराबर। समझ में आ रहा है। तो इधर भी हमको कितने कदम चल के जाने पड़ेंगे, 273। लेकिन इधर पॉजिटिव नंबर है, ये 0 है, और 0 के नीचे जब जाते हैं तो नंबर कैसा शुरू हो जाता है, निगेटिव। सो दिस इज -1 -2 -3 -4 करते 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 -273 डिग्री सेल्सियस। आया समझ। तो जिस टेम्परेचर को, जिस फीलिंग को केल्विन 0 बोलता है, सेल्सियस को उसी टेम्परेचर, उसी फीलिंग को कितना बोलना पड़ेगा, -273 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों बराबर होते हैं। और अगर ये केल्विन का 0 है तो 0 से छोटा कुछ नहीं होता, सेल्सियस में होता है, लेकिन ये दुनिया का सबसे ठंडा टेम्परेचर है। इससे ठंडा टेम्परेचर हमको आज तक नहीं मिला, तो हमने ना इस टेम्परेचर का नाम रख दिया एब्सोल्यूट टेम्परेचर। समझ आया। ये दुनिया का सबसे ठंडा टेम्परेचर होता है, इससे नीचे हमको टेम्परेचर मिला ही नहीं, या हम नाप नहीं पाए, जैसा भी आप समझ लीजिए। हमको मिला नहीं, या हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, हमारी औकात नहीं है इससे ठंडा टेम्परेचर नापने का। इसलिए इस टेम्परेचर को, 0 केल्विन को हमने क्या नाम दे दिया, दुनिया का सबसे ठंडा टेम्परेचर। इसको आज से बोला करेंगे एब्सोल्यूट 0। ये होता है एब्सोल्यूट 0। सो यहाँ हम नोट कर लेते हैं। पहले एक छोटा सा नोट लगाइए। न्यूमेरिकल हमारा खत्म हो चुका है यहाँ तक ना, छोटा सा हम नोट लगा रहे हैं। इसको लिख लीजिए, 0 केल्विन is called absolute temperature। क्या नाम है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी इससे छोटा टेम्परेचर नहीं होता। ठीक है, इट इज द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ आवर वर्ल्ड। हमारी दुनिया का सबसे छोटा टेम्परेचर है, इससे फर्दर और छोटा टेम्परेचर नहीं होता। टेम्परेचर बिलो 0 केल्विन इज नॉट पॉसिबल। तो उम्मीद है ये 2 एग्जाम्पल और ये एक नया कॉन्सेप्ट 0 केल्विन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस पर जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, वो हम जब एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये 1 घंटा 3 मिनट 4 मिनट का वीडियो हो चुका है और मैं इसको 1 घंटे से ज़्यादा लेंदी नहीं रखना चाहता। ठीक है, 1 घंटा पर्याप्त समय होता है, प्रॉपर क्लास का मज़ा 1 ही घंटे के अंदर है, तो इसको हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते। तो यहाँ तक इसको हम ब्रेक करते हैं और इसके बाद जब हम एक्सरसाइज बनाएंगे लास्ट में इस चैप्टर के ख़त्म होने पर, तब हम इसके क्वेश्चंस बनाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। अब एक सवाल और है जो आपकी पुस्तक ने पूछा है, पेज नंबर 34 में, जहाँ पर ये न्यूमेरिकल ख़त्म होता है, पेज नंबर 34, उसमें थिंक करके आखिरी में एक पैराग्राफ बनाया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, पढ़ लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे। ठीक है, ये थिंक करके एक क्वेश्चन दिया है, मैं इसको पढ़ देता हूँ आपके लिए। इसका जवाब आपको देना है। द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस इज T। किसी चीज़ का टेम्परेचर अगर T है, T मतलब कोई भी नंबर मान लो, 100 डिग्री है मान लो टेम्परेचर। इफ़ वी डिवाइड द सब्सटेंस इन 2 इक्वल पार्ट, और अगर मैं उस चीज़ को तोड़ दूं 2 भाग में, डज द टेम्परेचर गेट डिवाइडेड इनटू 2, तो क्या उनका टेम्परेचर भी आधा आधा हो जाएगा। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट का, एक वस्तु का टेम्परेचर T है, तो उसको तोड़ देने से
दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो क्या दोनों वस्तुओं का टेम्परेचर आधा आधा हो जाएगा, टेम्परेचर भी दो भाग में बढ़ जाएगा। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 100 डिग्री था तो उसको तोड़ के दो बॉडी बना दिए, तो क्या दोनों बॉडी का टेम्परेचर 50-50 हो जाएगा, ताकि मिला के 100 हो जाए। सोचिए। और आगे क्वेश्चन बोलता है, सिमिलरली इफ द टेम्परेचर ऑफ टू इक्वल क्वांटिटीज ऑफ ए सब्सटेंस इज टी, सिमिलरली इफ द टेम्परेचर ऑफ टू इक्वल क्वांटिटीज ऑफ ए सब्सटेंस इज टी ईच, डज द टेम्परेचर गेट डबल व्हेन वी ऐड बोथ द क्वांटिटीज? डिस्कस दिस विथ योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों के साथ इस सवाल को जरूर हल करिएगा, ठीक है। दूसरा सवाल ये था कि हमारे पास दो चीज़ें हैं सेम नेचर की, सेम क्वांटिटी की, और दोनों का टेम्परेचर सेम है। इसका भी टेम्परेचर T है, इसका भी टेम्परेचर T है। ये ऐसे मान लो, इसका टेम्परेचर भी 50 है, इसका टेम्परेचर भी 50 है। अगर हमने दोनों को ऐसे जोड़ दिया, मिला दिया, तो क्या इसका टेम्परेचर डबल हो जाएगा? 50-50 मिला के 100 हो जाएगा। समझ में आ रहा सवाल? एक ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसका टेम्परेचर 100 डिग्री मानते हैं, अगर हमने इसको तोड़ दिया तो दो चीज़ें बन गई, तो क्या इसका टेम्परेचर भी टूट जाएगा, 50-50 हो जाएगा? या दूसरा सवाल ये है कि अगर दो बॉडी का टेम्परेचर 50-50 है तो इनको जोड़ देंगे तो क्या जो बॉडी बनेगी जुड़ने के बाद उसका टेम्परेचर डबल हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा? तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसको आप अपने शब्दों में बना सकते हैं। देखिए, जब एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर अगर 100 डिग्री है, आप उसको तोड़ोगे तो दो टुकड़े हो गए, इसका भी टेम्परेचर 100 रहेगा, इसका भी टेम्परेचर 100 रहेगा। टेम्परेचर डिवाइड नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। टेम्परेचर डिवाइड नहीं होता। दो बॉडी, दो पार्ट कर दो, चाहे 100 टुकड़े कर दो, 100 टुकड़े भी कर दोगे तो 100 के 100 टुकड़ों का टेम्परेचर कितना रहेगा? 100। टेम्परेचर डिवाइड नहीं होता। समझ आ गया? इसी तरह से अगर कोई दो चीज़ है, इसका टेम्परेचर 50 है, इसका टेम्परेचर 50 है, तो जोड़ देने से 100 नहीं होगा। T है टेम्परेचर, इसका भी T है, जोड़ देने से 2T नहीं होगा, डबल नहीं हो जाएगा। तो जोड़ोगे तो इसका टेम्परेचर भी 50 ही रहेगा, जो इसका था वही दोनों का मिला के भी 50 रहेगा, T रहेगा। इसका आंसर ये है, ठीक है। तो इसको आप अपने शब्दों में नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद अब आपको फिर से कमेंट करके बताना है कि ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, और आप अपने बैचमेट के साथ इनको शेयर करेंगे, तभी नेक्स्ट वीडियोस की तरफ हम लोग आगे प्रोसीड होंगे, ठीक है। इसके बाद हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है, दैट इज हीट, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हीट एंड टेम्परेचर। अभी हम टेम्परेचर का इंट्रोडक्शन ले रहे थे, अब हम स्टार्ट करेंगे हीट। हीट क्या चीज़ होता है? दिस इज बेसिकली ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन अपने आप में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। नोट कर लीजिए सारी चीज़ें।